तो बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं और ऑलमोस्ट तस्वीर जो है वो तो बहुत देर पहले साफ हो गई थी। नतीजे जो हैं अब थोड़ी देर में फाइनल होते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि अभी भी मतगणना जारी है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर ये बताती है कि इस बार बिहार में आंधी आई है एनडीए की। आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है, 200 पार भी हो गया था। अभी फाइनल आंकड़ा क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच अब ये बात की जा रही है कि महागठबंधन जो लगातार टक्कर देता हुआ एनडीए को नजर आ रहा था वो कहां पर चूक गया। और उसमें भी अगर बात की जाए खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की, जो लगातार बिहार में सक्रिय नजर आए, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर के मुद्दे पर घेरा चुनाव आयोग को, सरकार को। आखिर कांग्रेस से कहां चूक हुई, कांग्रेस से कहां गलती हुई कि अभी तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर ही रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही हैं। विजय जी, कहां चूक गई कांग्रेस पार्टी? देखिए, रुझानों में कांग्रेस से ज्यादा मांझी की पार्टी आगे है, ओवैसी की पार्टी आगे है। ये कांग्रेस के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की खबर हो नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस का कोई कसूर भी नहीं दिखता। जब सुनामी चलती है, बड़े बड़े बरगद उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, जब तेजस्वी यादव जैसा बड़ा किला वो ढह गया, तो ये तो गढ़ थे, छोटे गढ़ थे। कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां जो बिल्कुल विचारधारा के स्तर पर उनके साथ उनका कमिटेड वोट बैंक है, वो तक ढह गया। तो फिर इसमें कोई कारण समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर 10,000 योजना महिलाओं के लिए थी, उसने क्या इतना बड़ा स्वीप, मतलब झाड़ू चला दिया। कुछ तो अभी शुरुआती, जब तक हमारे पास बेसिक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक तो यही कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, एनडीए में हर कोई अच्छा करता दिख रहा है, बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर। बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है, जनता दल यूनाइटेड तो रिमार्केबल, मतलब बहुत ही शानदार रूप से काम कर रहा है। पासवान 90% 80% सीटें ले जाते हुए दिख रहे हैं। और हम पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, 6 मैदान में उतारे थे, 5 रुझानों में आगे चल रहे हैं। तो इसका तो कोई और रीजन समझ में नहीं आता। कॉमन थ्रेड क्या है? या तो फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको मैं दोहराना शुरू कर दूं, क्योंकि युवा नाराज है, युवा निराश है, युवा बदलाव की इच्छा कर रहा है। तो ये युवा कहां चला गया? ये बदलाव की इच्छा कहां खत्म हो गई? ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और इस कदर बम्पर का भी बम्पर मतलब पुरानी सरकार को मिल जाना, ये और ज्यादा हैरान करने मतलब ये जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के नतीजे उठाकर देखिए या अभी के नतीजे जो हम बिहार के नतीजे उठाकर देखें, तो एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ निकाल लिया, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए और आपको प्रो कम्बेंसी आपके पक्ष में चली गई। क्या यही एक रीजन है? या इसकी फिर पड़ताल करनी पड़ेगी कि छोटी छोटी पार्टियां जो खड़ी की गई एनडीए की तरफ से, यहाँ बीएसपी को बढ़ावा दिया गया, ओवैसी को बढ़ावा दिया गया, और जो 2.5% वाले, 2.25% वाले, 2% वाले हैं, हर कोई अच्छा करता हुआ दिख रहा है। ओवैसी शानदार करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। पासवान की पार्टी का जो कुल वोट बैंक है 5 पॉइंट समथिंग है, उससे कहीं ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है। तो हर का कैचमेंट एरिया बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी, मतलब बिहार एक केस स्टडी बन गया है। बिल्कुल। और जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बिहार जो है वो इलेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार का इलेक्शन इस बार मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है, और वैसा ही साबित हो रहा है, क्योंकि नतीजे तो वही गवाही दे रहे हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आ रही है। जो अभी विजय जी कह रहे हैं कि 10,000 वाली जो स्कीम निकाली लास्ट मोमेंट पे, उसका एक कमाल दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी की या आरजेडी की, तो जो परफॉर्मेंस इस बार देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी निराशाजनक है। और ऐसे में अब वो फैक्टर्स तलाशने की कोशिश होगी कि आखिर ये नंबर्स कैसे आए। लास्ट टाइम हम अगर देखें 2020 में, तो कांग्रेस पार्टी 70 सीटों में लड़कर 19 सीटें जीती थी। इस बार 61 पर लड़ी है और 4 में लीड दिखाई दे रही है। लीड बरकरार भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी सवाल है। भाई, इसमें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनको बैठकर सोचना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आरजेडी 26 पर है, और अगर आपको 243 की असेंबली है,
आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो आपको 25 चाहिए। तो मतलब एलओपी की पोस्ट भी जाती हुई दिख रही है। कहाँ आप कह रहे थे कि 18 तारीख को आप शपथ ले लेंगे। राहुल गांधी का ऑरा बढ़ रहा था। इस हिसाब से तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले की स्थिति थी वहां राहुल गांधी दोबारा पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में से कौन सी पार्टी होगी जो राहुल गांधी को अपना नेता मानेगी? तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में दोस्ती बनी रहेगी, अगले लोकसभा चुनाव तक नहीं बनी पड़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये 2027 के यूपी के चुनाव के लिए क्या अखिलेश राहुल गांधी से समझौता करना भी चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ गए हैं। और अखिलेश यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट है उसमें वो लिख रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्योंकि अब देखिए यूपी में भी चुनाव होना है, तो यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने कहा है वो एसआईआर को लेकर उन्होंने बात रखी है और वो कह रहे हैं कि ये चुनावी साजिश है। देखिए, साजिश, सबूत, तमाम चीजें कई बार कही जा चुकी हैं। चुनाव आयोग, बीजेपी तमाम चीजों को सिरे से नकार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता या वो बच रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस मामले को सो मोटो ले भी सकता था, लेकिन उसने इस तरफ नजर भी नहीं मारी। तो ऐसे में क्या किया जाए? जनता के बीच जाया जाए। तो बिहार में जनता के बीच जाने की कोशिश की गई। एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई, जनता भी जुड़ी। और उसके बाद वही जनता जब ईवीएम पर बटन दबाने की बारी आए तो किसी और की, मतलब जैसे होता है ना कि शेर है कि गैरों की छत पर जाकर कबूतर बैठ गए, दाना उनका चुग लिया, तो वो स्थिति है। तो उसके बाद करे क्या? अब विपक्षी पार्टियों के पास एक ही हथियार बचता है कि वो बहिष्कार कर दे कि साहब चुनाव लड़ने का फायदा क्या है, जब हारना ही है और उनको एक तरफा जीतना ही है तो ये करके देख लें वो कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। कोई भी पार्टी की कोई भी विधानसभा का या अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कोई एक संकेत नहीं दिया है कि वो राहुल गांधी के आरोपों को पर बात करने के लिए भी तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार है। जांच कराने लायक नहीं माने आरोप, तो ऐसे में कोई क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो आरोप लगाते रहे उनको तो चुनाव आयोग सिरे से खारिज करता रहा है और लगातार उन आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चुनाव आयोग की ओर से जो की गई उसमें भी उन तमाम आरोपों को निराधार बताया। लेकिन जो आज की तस्वीर आ रही है बिहार की, विजय जी, ये प्रेडिक्शन तो हम एग्जिट पोल में भी नहीं देख रहे थे कि 200 टच कर जाएगा एनडीए। नहीं, हम तो मान के चल रहे थे कि तगड़ा मुकाबला है और तगड़े मुकाबले में कोई एक पक्ष 140 पार कर जाएगा। मैं तो यही कह रहा था कि मुकाबला तगड़ा है, लेकिन कोई भी एक पक्ष 140 150 पार करेगा, ये 122 125 वाला नहीं रहना पार। दूसरा, प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर के रूप में दिख रहे थे। सब कोई ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा करेंगे तो एनडीए का नुकसान होगा, प्रशांत किशोर अगर बुरा करेंगे तो एनडीए का फायदा होगा। प्रशांत किशोर ना अच्छा ना बुरा, बीच का करते हुए नजर आ रहे थे, तो फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन यहां तो कोई फैक्टर काम करता नहीं दिख रहा, यहां तो कोई नारा चलता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है बिहार के लोगों को घर घर नौकरी की चिंता ही नहीं है। उन्होंने उस वादे पर यकीन ही नहीं किया कि साहब ये आदमी हमें नौकरी दे देगा। जिसने दे दिया, मुट्ठी में रख दिया, हथेली पर रख दिया, बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा जमा करा दिया, उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। क्या इतना आसान है? क्या इतना सरलीकरण है? चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं हम, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। क्या रहस्य? मतलब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? जो अखिलेश यादव साजिश की बात कर रहे हैं, आपका इशारा उसी तरफ है कुछ? नहीं, मैं उस तरफ कतई इशारा नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ है। इसके लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों की स्टडी करनी पड़ेगी, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जा सकती है कि आखिर इस हिसाब से तो 18-19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर भी वोट नहीं दे रहा, 20 से 29 साल का बेरोजगार भी वोट नहीं दे रहा, 30 से 35 साल का बेरोजगार भी वोट नहीं दे रहा,
और 35 से ऊपर ऐसा बेरोजगार जिसकी नौकरी लगने की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, वो भी वोट नहीं दे रहा। कोई भी वोट नहीं दे रहा, कोई वोट आपको देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे वोट परसेंटेज देखनी पड़ेगी। आरजेडी की वोट परसेंटेज ठीक ठाक रही है, कांग्रेस की वोट परसेंटेज कम हुई है। लेकिन देखिए पार्टी वाइज वोट शेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को 20.97% वोट शेयर दिखा रहा है। अभी तक जितने वोट जो अभी तक के रुझान है उसके मुताबिक अभी की वोटों की गिनती चल रही है। इधर अगर हम देखें बीजेपी के कितने हैं? बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं 20.97% वोट। पिछली बार 19 पॉइंट समथिंग थे। और अभी तो वोटों की गिनती जारी है, आप ये भी बात गौर कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो 8.24% नजर आ रहा है। जेडीयू 19.205 जो है, भी पिछली बार इतना ही था करीब करीब। बिल्कुल। और यहाँ पर आरजेडी देखना होगा कि आरजेडी को कितना अभी तक वोट शेयर मिला है। तो यहाँ पर अभी आरजेडी का आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये देखना होगा कि ये जो बड़ी जीत की तरफ एनडीए जा रहा है और उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। तो जो डबल इंजन की सरकार है उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। 10,000 वाली जो महिलाओं के लिए योजना आई उस पर लोग ट्रस्ट करें। ये देखिए आरजेडी, बिल्कुल आरजेडी देखिए वोट शेयर में अगर हम बात करें तो आरजेडी सबसे ज्यादा वोट शेयर लेती हुई नजर आ रही है 22.85% और बीजेपी पीछे है। बीजेपी को 20.97% वोट शेयर मिला है। तकरीबन डिफरेंस जो है 2% का है। 2% बीजेपी को वोट कम मिला है, लेकिन सीट कन्वर्ट्स देखिए आप, सीटें 3 गुना ज्यादा मिली है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आंकड़े स्टडी करने पड़ेंगे। बिल्कुल क्या रहा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या रहा। और अभी देखिए फाइनल पिक्चर आना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई राउंड्स की गिनती जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादातर बची हुई है। लेकिन इस बीच जो बात मैंने शुरुआत में पूछी थी विजय जी से कि आखिर कहाँ चूक हो गई, तो उसके लिए विजय जी कह रहे हैं कि देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं ये तो स्टडी करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी विजय जी, 200 आंकड़ा टच करना 243 की विधानसभा में एनडीए के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये अंडर करंट था जिसको लेकर लोग नहीं समझ पाए कि क्या इतना बड़ा नंबर टच कर जाएगा एनडीए, क्योंकि ये तो वेव से भी बड़ी सुनामी नजर आ रही है। देखिए अंडर करंट तो लगता नहीं, या तो इस रूप में था कि बीजेपी के वोटर ने और आरजेडी ये जनता दल के वोटर ने कसम खा ली थी कि जितने भी पोस्टर आएंगे उनके सामने या तो कुछ बोलना नहीं है या झूठ बोलना है। यही दो वजह हो सकती है। ये जो चुप्पा वोटर का कमाल है, जो चुप रहा और उसने अपना फैसला ईवीएम के जरिए सुना दिया, तो आखिर वो चुप क्यों रहा, ये एक बड़ा सवाल है। और जितने पत्रकार वहां गए फील्ड की स्टडी कर रहे थे उनको ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया, किसी को क्यों दिखाई नहीं दी ये हवा है, आंधी है, सुनामी है, क्यों उसको महसूस नहीं हुआ। ये चीजें तो पकड़ में आ जाती है। 2 दिन के अंदर 3 दिन में आपको हवा पता लग जाती है, हवा बह रही है या नहीं बह रही है ये तो साफ हो जाता है। जो गया सबने कहा हवा ही नहीं है साहब, हवा विहीन चुनाव है। बिल्कुल। लेकिन यहां तो एक का छप्पर उड़ गया, पूरा पॉलिटिकल छप्पर उड़ गया तेजस्वी का और राहुल गांधी का। बिल्कुल, जो जोड़ी हमने यूपी में फ्लॉप होते हुए देखी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, कुछ वैसा ही फ्लॉप शो यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दिखाई दे रहा है आंकड़ों में। उससे बड़ा, क्योंकि आप एक बीमार, लाचार, मजबूर, यादाश्त कमजोर ऐसे मुख्यमंत्री का मुकाबला कर रहे थे, एक ऐसी डबल इंजन की सरकार का मुकाबला कर रहे थे जिसने डिलीवरी लेवल बहुत कम रहा, हवाई भाषण बहुत हुए। मोतिहारी को मुंबई बना देना है, गया को गुरुग्राम बना देना है, तमाम बातें हुई। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं कर चुके मोदी जी पिछले 11 साल में। लेकिन जमीन पर क्या गया? क्या बिहार के युवक को दिखता नहीं है? वो तो पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव माना जाता है। वहां तो चाय की थड़ी वो चलती नहीं है जहां 4 अखबार वो नहीं खरीदता हो चाय का मालिक। लेकिन फिर आप यहां पर ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। मैं किसी जनादेश का अपमान नहीं करने का इरादा नहीं है, मैं पूरे जनादेश का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन ये हो क्यों गया? ये तो अगर जितना विपक्ष परेशान है उससे ज्यादा मोदी जी
की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी भी परेशान होगी कि भाई इतना कैसे मिल गया। ऊपर से वो भले कुछ कहें, लेकिन अंदर अंदर वो भी जानते हैं कि 150 की तो शायद उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जो भाई अमित शाह कई बार कह चुके 160 प्लस आएगा, बिल्कुल। और कोई भी नेता बढ़ा चढ़ा कर ही बोलता है। तो बिहार की जनता ने देखिए भर भर के वोट किया है एनडीए को, बीजेपी जेडीयू को, सिर्फ बीजेपी जेडीयू नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी, तमाम जो एनडीए में शामिल दल हैं उनको बहुत अच्छी नंबर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखना होगा कि फाइनल पिक्चर क्या रहती है, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर अब चिंतन करना होगा कि कहाँ उनसे चूक हुई है।